सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, ऐसा ना हो कि आप ये रेसिपी बना ना पाएँ और गाजर आपके हाथ से निकल जाए। तो जब तक गाजर आ रही है तो आप इस रेसिपी को बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गाजर लेना है। तो 4 से 5 हमने गाजर ली है, थोड़ी मोटी साइज़ में ली है। तो गाजर को आपको पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद ये गाजर का जो ऊपर का छिलका है ना, छिलनी की मदद से छिलका हम हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए सारी गाजर हमें इसी तरीके से छील लेना। अब पिछला जो हिस्सा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आप गाजर को चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं या फिर गाजर को आपको एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेना है, या फिर आप चॉपर की मदद लेकर के बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसको हमें कद्दूकस कर लेना है, इसको घिस लेना है। तो आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसको घिस करके ही इस्तेमाल किया है। इससे काफ़ी आसान हो जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं होती है और काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से सारी गाजर को हम घिस लेंगे। और यहाँ पर देखिए जब गाजर घिसे तो आप चाहें तो बारीक वाली ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े से मोटे वाले जो आते हैं उससे भी ग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी गाजर हमने इस तरीके से घिस ली है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से थोड़े मोटे साइज़ में अच्छे निकले हैं। मोटे वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट किया है और इस तरीके से आपको गाजर को ग्रेट करके ही लेना है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए गैस पर हमने एक पैन रखा है। तो ग्रेट की हुई सारी गाजर को हमें इसी में डाल देना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें इसी स्टेज पर पहले आप घी भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने पहले गाजर डाली है। और इस मिठाई को आप चाहें तो किसी फेस्टिवल में बना सकते हैं, या फिर घर में मेहमान आ जाए तब भी इसको बना करके खिला सकते हैं। और आप चाहें तो इसको कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हमने 1 चम्मच जमा हुआ घी डाला है। अगर आप पिघला हुआ घी डाल रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच घी के बराबर है, ये जमा हुआ है इसीलिए वो 1 चम्मच हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी अपने आप ही पिघल जाएगा, जब गाजर गर्म होगी ना तो घी अपने आप पिघल जाएगा। अब इसी स्टेज पर हमें आधा कप चीनी ऐड कर देना है। अब हमें डालना है दूध की मलाई। आप चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। मलाई से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होगी। अगर आप चाहें तो घी या मलाई दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास घी है तो घी का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास मलाई है तो मलाई का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास घी भी नहीं है और मलाई भी नहीं है तो आप केवल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से भी काम बन जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम लिड से कवर कर देते हैं। और इसमें हमने चीनी और मलाई डाली ना, उससे क्या होगा, ये गाजर अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए चीनी अपना पानी छोड़ती है तो ये गाजर उसी पानी में ये अच्छे से पक जाएगी। अब इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए सारा पानी सूख चुका है और इसका जो घी है ना, घी सारा रिलीज हो चुका है। जो हमने मलाई डाला था ना, मलाई से सारा घी रिलीज हुआ है। और एक गाजर को भी चेक कर लेते हैं। तो गाजर भी अच्छे से पक गई है। तो आप चाहें तो इसको दबा करके भी चेक कर सकते हैं। और घी डालने से क्या हुआ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितना ज़्यादा घी डलेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार होगी। अब बीच बीच में चलाते हुए घी के साथ गाजर को भी अच्छे से भून लेंगे। वापस से हम लिड से कवर कर देते हैं और वापस से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी में गाजर बहुत अच्छे से भुन गई है। उसके बाद इसको हमें थोड़ा सा दबा करके और चेक कर लेना है। तो गाजर अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद हो तो आप ऐड करिए, अगर नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब एक प्लेट लेंगे, उसमें ये सारा जो हमने गाजर का मिक्सचर तैयार किया है अब इसी प्लेट में डाल करके इसको हमें ठंडा कर लेना है, मतलब सेट कर लेना है। जिस तरीके से बर्फी सेट करते हैं ना, उसी तरीके से हम बर्फी की तरह इसको हम सेट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी गाजर की मिठाई की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहेंगी, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। वापस से गैस पर वही पैन रखेंगे जो अभी हमने इस्तेमाल किया है। इसमें देखिए काफ़ी सारा घी है, तो यहाँ पर देखिए घी इसी में रहने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मावा। और ये फ्रिज में रखा हुआ था इसीलिए थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा मतलब जमा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे दूध।
दूध डालने के बाद इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो आधा कप के करीब इसमें दूध ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे दूध गर्म होगा ना, दूध के साथ ये भी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा दूध के साथ। तो इस तरीके से आपको चलाते जाना है और इसको आपको अच्छे से पका लेना है। अब इसमें हल्की सी मिठास लाने के लिए इसमें हम 2 चम्मच के करीब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए दूध में उबाल आ चुकी है और बीच बीच में आप चलाते ज़रूर जाएं ताकि पैन में चिपके नहीं। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा नरम होने लगा है। और अगर आपके पास मावा नहीं तो उसका भी ऑप्शन है, आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को इस तरीके से मावा बना करके आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर जो गाजर का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है उसके ऊपर हमें ये मावे वाली लेयर लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरे में इस तरीके से फैला देना है, एकदम पतला पतला फैलाएंगे। और अगर आपके पास मावा ज़्यादा है तो आप मोटी लेयर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाते जाना है और यहाँ पर इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना है तो ओवर टाइम के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, तो ऐसे ही सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने ऊपर की लेयर तैयार कर ली है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है, उसके बाद थोड़े से नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल किया है। और अगर आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और अगर आपको चांदी का वर्क लगाना है तो इसको जमने के बाद जब एकदम ठंडा हो जाए, ड्राई हो जाए, तभी आपको चांदी का वर्क लगाना है। जब ये थोड़ा सा गीला रहे तब नहीं लगाना है। तो यहाँ पर इसको देखिए हमने डेकोरेट कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में और इसको हम बढ़िया से सेट होने देते हैं। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हम जमने के बाद दिखाएंगे किस तरीके से सेट हुई है। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे बाद यहाँ पर इसको हमने फ्रिज से बाहर निकाला है। तो इस तरीके से छू करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है, काफ़ी ड्राई हो चुकी है, जम गई है अच्छे से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे कटिंग। और इस तरीके से जब सेट हो जाए तभी आपको चांदी का वर्क किसी स्टेज पर लगा देना है, पहले नहीं लगाना, इसी स्टेज पर लगाना है चांदी का वर्क। तो यहाँ पर देखिए कट करने से आपको समझ में आ रहा होगा कितनी अच्छे से सेट हो गई है। और सर्दियों में जो गाजर आती हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, उसी गाजर से आपको ये रेसिपी बना करके तैयार करनी है। बाकी मौसम में जो गाजर आती हैं उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती हैं। तो इस मौसम की जो गाजर है इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, नहीं तो गाजर का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा, आप इस रेसिपी को बना नहीं पाएंगे। पिछले साल मैंने गाजर की मिठाइयों की बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, खूब ढेर सारी रेसिपी आपको देखने को मिलेंगी। और आज की गाजर की मिठाई की रेसिपी किसको किसको पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी पीसेस निकाल लेंगे और देखिए कितनी आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, काफ़ी अच्छे से सेट हो गई हैं। तो इस तरीके से बनाइए, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और आप लोग इसे किसी भी फेस्टिवल में बनाइए, किसी भी दिन बनाइए, जब भी कोई घर में फंक्शन हो तब बनाइए। और जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए कितनी आसानी से टूट जाती है, बहुत ही ज़्यादा नरम बनी है। और इस मिठाई को जब मैंने बना कर तैयार किया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं आपसे क्या ही कहूँ, जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप खुद बनाइए और उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी ये गाजर की मिठाई की रेसिपी कैसी लगी है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहे। सो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करते जाइएगा। और अगर आप लोग मेरे इस रेसिपी को पसंद करते हैं तो आगे भी आपको गाजर की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आगे मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी